नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया फरमान जारी कर एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। के पाठक के आदेश के खिलाफ बिहार के 5 लाख से ज्यादा शिक्षक गोलबंद हो गए हैं और इसका नतीजा एनडीए को लोकसभा चुनाव के दौरान भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह शिक्षक की गोलबंदी एनडीए के खिलाफ हो रही है, बिहार में 4 चरणों तक मात्र 19 लोकसभा सीटों में वोटिंग हुई है और 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है। अगर के पाठक के आदेश के खिलाफ शिक्षक गोलबंद हो जाते हैं तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा और एनडीए को भारी बिहार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरह देखने को मिल रहा है के पाठक ने नया आदेश दिया है। विद्यालय गर्मी के चलते सुबह 6 बजे खुलेगा और 12 बजे तक चलेगा, जबकि शिक्षकों को 1:30 बजे तक विद्यालय में रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ सुबह 6 बजे शिक्षक और 90% विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इससे पूरे शिक्षक आंदोलनरत है। शिक्षा विभाग के इस फरमान के खिलाफ बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसे सरकार का तानाशाही फरमान करार दिया है। तो इसी तरह इस सबसे पहले सीपीआई के पूर्व सांसद और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी सरकार पर तीखा हमला किया है और उन्होंने कहा था, नीतीश जी आप बीमार हैं, अगर बीमारी से आपकी ठीक हो गई है तो इस तानाशाही फरमान को वापस लीजिए। सीपीआई के विधान पार्षद संजय कुमार सिंह ने भी शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर करारा प्रहार किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। कहा जा रहा है कि शिक्षक जिस तरह आंदोलनरत है और के पाठक के द्वारा लगातार जिस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं, इसका नुकसान एनडीए को होगा। बेगूसराय में भी देखने को मिला, बेगूसराय लोकसभा चुनाव के दौरान जहां भाजपा समर्थित पीठासीन पदाधिकारी थे, उन बूथों पर मतदान धीमा किया गया। वहां उस बूथों पर महागठबंधन का ज्यादा वोट था। इस तरह की कार्रवाई अगर शिक्षक पूरे बिहार में कर देते हैं और एनडीए के खिलाफ जाता है तो एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव कराने की सबसे बड़ी महती जिम्मेवारी शिक्षकों के कंधे पर है। यह जो नया नियम लागू किया गया है वह प्राथमिक से लेकर इंटर तक लागू किया गया है। इससे शिक्षक काफी नाराज है, आंदोलनरत है और चुनाव के बाद जब आदर्श आचार संहिता 6 जून को समाप्त होगा तो बिहार में एक बार फिर शिक्षकों के आंदोलन देखने को मिलेंगे और नीतीश कुमार की घेरेबंदी भी तेज होगी। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, राजद कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार ने के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना के भेजा था। लेकिन अब के पाठक नीतीश कुमार को और एनडीए को ही ठीक करने में लग गए हैं। जहां पहले गर्मी के चलते सुबह में पढ़ाई 6:30 से 11:30 बजे तक होती थी, लेकिन इसे अब 6 से 12:30 बजे तक कर दिया गया है। इसी से शिक्षक नाराज है और नीतीश कुमार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ पूरे बिहार में शिक्षकों ने गोलबंदी कर दी है और इसका नुकसान एनडीए को चुनाव में उठाना पड़ेगा। जो है खासतौर पे नौजवानों को सताने वाला काम किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। नौजवानों पर परेशानी और बिहार में तो खासतौर पे जो एनडीए की सरकार है, जो अधिकारी है, ये लोग यहाँ के शिक्षकों को सता रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर भुक्तभोगी है कोई समाज तो महादलित में
मुसहर समाज और पारसी समाज का इन मुझे यह सूचना मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक अस्वस्थ हो गए। हमारी शुभकामना है कि वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, लेकिन उनके अधीन एक ऐसा विभाग है जो उनको शारीरिक, मानसिक और सबसे अधिक राजनीतिक रूप से शायद स्वस्थ होने नहीं देने का संकल्प कर रखा है। आप जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, आपने विद्यालयों के लिए एक अलग अवकाश तालिका जारी करवाई, जिसमें ग्रीष्मावकाश, दुर्गावकाश, तमाम पर्व त्योहार, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, सभी धर्मों का और महान हस्तियों की जयंतियों की छुट्टियां आपने जो व्यवस्था संचालित करवाई थी शिक्षा विभाग के द्वारा, सबों ने स्वीकार किया था। पिछले दिनों जब आपका आदेश होता है, यहाँ तक कि विधानमंडल में आपकी घोषणा होती है, यानी सरकार की घोषणा, राजभवन से कोई आदेश जारी किया जाता है। माननीय राज्यपाल महोदय जो विश्वविद्यालयों के अधिनियम के मुताबिक कुलाधिपति होते हैं, उनका आदेश जारी होता है। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय के कतिपय आदेश जारी होते हैं। इन तमाम लोकतांत्रिक मर्यादित संस्थाओं के आदेशों, निर्देशों की अवमानना चरम पराकाष्ठा पर है। इसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी जो हमारी तत्काल प्रतिक्रिया है वह है, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए भी 6 बजे सुबह 90% छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति की गारंटी का अव्यवहारिक, असंवेदनशील, अवैज्ञानिक शिक्षा विभाग का फरमान आदेश हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी कभी विद्यार्थी रहे हैं, बहुत सारे IAS IPS विद्यार्थी रहे हैं, वैज्ञानिक लोग भी रहे हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं विद्यालय में पढ़ते थे। प्रातःकालीन का क्या अर्थ होता है? क्या इन गरीब घर के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके माँ बाप 4 बजे सुबह जग जाएंगे, अपने दूध में बच्चे को जगा देंगे, उनके लिए नाश्ता बना लेगी, और उस घर में यदि शिक्षक हैं तो उनको भी कोसों दूर विद्यालय जाना है, उनका भी नाश्ता तैयार हो जाए। और उन बच्चों को तो कहता है शिक्षा विभाग की 12 बजे दोपहरिया में, जब तापमान रहेगा 40, 42, 43, 45 डिग्री पर, तब विद्यालय से छुट्टी दीजिए। और शिक्षक भूखे पेट 1:30 बजे छुट्टी लेकर के आवे विद्यालय से। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है आपके मुख्यमंत्री रहते। यह जान से खिलवाड़ करने का फैसला है। आपको शिक्षा विभाग लगातार राजनीतिक तौर पर जितना घाटा कर चुका, आगे भी इनके ऐसे आदेशों से न केवल शिक्षक, उनके परिवार के लोग और अब तो आम आवाम भी इन फैसलों से इतना आक्रोशित है कि कहता है कि यह मुख्यमंत्री के नियंत्रण में, या मुख्यमंत्री क्यों इतना कमजोर हो गए हैं, क्या बिगाड़ लेगा शिक्षा विभाग उनका। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर यह नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि आप सत्ता में हैं, सत्ता के प्रधान हैं,
और अवमानना करने का दुस्साहस कर रहा है, खेला दिखला रहा है माननीय उच्च न्यायालय, राजभवन और विधानमंडल के आदेशों को। क्या दिवाकालीन जो आपने आदेश की घोषणा की थी पहले 10 बजे, फिर आपने कहा 9:45, क्या आदेश वह लागू हुआ? नहीं लागू हुआ। और अब तो कहता है कि 4 बजे उठो, 5 बजे 5:30 बजे तक विद्यालय आ जाओ। यह आदेश चलने वाला नहीं है। अभी तो आचार संहिता है माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सम्मान करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष भयमुक्त जो चुनाव कराने का फैसला है। 3 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक के शिक्षकों, छात्र छात्राओं को जो प्रताड़ित, अपमानित और जानलेवा, मेरा शिक्षक दुनिया से चला गया मुजफ्फरपुर का, कितने बच्चे काल कवलित हो गए। और ये लापरवाह, बेपरवाह इस प्रकार का शिक्षा विभाग होता है जो देश में कहीं इस तरह से लापरवाह, बेपरवाह, संवेदनहीन कोई प्रशासक हो सकता है क्या? आप इससे मुक्ति पाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्यथा आने वाले दिन ये आपको मटियामेट करके छोड़ेंगे। आप माफ मत कीजिए, लेकिन आपको जो आम आवाम है, जो आने वाला यह राजनीतिक अभियान है, जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए जनता की भावना का सम्मान आप करते आए हैं। आपकी बेहतर छवि, इतने अनुभवी प्रशासक हैं, कुशल प्रशासक हैं, परिपक्व नेता हैं, और आपको क्या हो गया है माननीय नीतीश बाबू? जरा अपने विवेक को, सद्विवेक को जगाइए और आपने जो बिहार को बनाया है, इस बिहार की छवि को बेहतर कीजिए और दुस्साहसी इस प्रकार से है, मुक्ति पाइए इस प्रकार से सन की अव्यवहारिक और संवेदनशील आदेश से। हम चाहते हैं आज आप लौटिए। कहाँ सुनते हैं फिर शिवहर चले गए, अब मोतिहारी चले गए प्रचार में। आप स्वस्थ करें और आदेश को आते ही तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करें। आज सभापति महोदय, हम ये जानना चाहते हैं मंत्री जी से आपके माध्यम से, क्या अपर मुख्य सचिव अकेले सरकार है? मैं चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूं मंत्री जी के सामने कि लगातार वह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिना सरकार के अनुमति के ऐसे 50 पत्र निर्गत करके और पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की स्थिति में वह पहुंचा दिया। आज हम कहते हैं शिक्षकों पर जिस ढंग से शिक्षकों को वह निर्देशित कर रहा है, शिक्षक आतंकित है, भयभीत है, और उस रूप में क्या शिक्षा में आप सुधार की बात कर सकते हैं? तो हम तो आपसे मांग करते हैं इस अभिस्ताव के माध्यम से कि ऐसे पदाधिकारी को राज्य सरकार तुरंत हटावे, नहीं तो बिहार में जो आपकी सोच है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं। और हमको तो लगता है माननीय सदस्य सभापति महोदय, हमको तो लगता है कि एक बहुत बड़ा इस बिहार का डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक बयान जो दिया है, सही माने में वह सही है। वह जो वो कहे डॉक्टर अजय कुमार कि ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, यह अपने को मीडिया में छाए रहना चाहता है, ऐसे निर्देश देकर यह चाहता है कि हम दिखावा करें, सतह पर कहीं इसके काम नहीं। और वो बढ़िया डॉक्टर ने कहा, बहुत बढ़िया डॉक्टर ने कहा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, यह डेल्यूजन और हेलुसिनेशन से का शिकार है। इसकी देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट साइकेट्रिक से इसकी जांच कराई माननीय सदस्य